अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखना, हर रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता, कुछ रास्ते मौत की ओर भी जाते हैं। रात का सन्नाटा, हवा की चीखती हुई आवाज और अजय के कदमों की थरथराहट। वो उस सुनसान गली में कैद था जिसके बारे में गांव वाले कहते थे वहां से जिंदा कोई वापस नहीं आता। चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। टॉर्च की रोशनी झिलमिला रही थी, मानो अंधेरा उसे निगल जाना चाहता हो। अचानक सामने एक परछाई उभरी, लाल चमकती आंखें, हाथ में लोहे की चाबियों का गुच्छा और चेहरे पर खौफनाक मुस्कान। वो था चौकीदार का भूत। उसकी आवाज जमीन हिला देने वाली थी। यह गली छोड़ने की सजा, मौत है। जमीन कांपने लगी, दरारें खुलने लगीं और उनमें से आग और धुआं निकलने लगा। अजय डर से पीछे हट गया। उसे लगा कि पैरों के नीचे नरक का दरवाजा खुल चुका है। तभी उसकी नजर एक पुराने ताबीज पर पड़ी। उसने जैसे ही उसे उठाया, ताबीज से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उस रोशनी में एक और आत्मा प्रकट हुई, एक औरत की आत्मा। उसकी आंखों में दर्द था, चेहरा पीड़ा से भरा। उसने अजय से कहा, इस चौकीदार ने मेरी हत्या की थी, मेरी आत्मा यहीं कैद हो गई। अजय, सिर्फ तुम हमें मुक्त कर सकते हो। अजय कांपते हाथों से ताबीज को कसकर पकड़ता है। चौकीदार का भूत गरजता है, कोई इंसान मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन अजय ने पूरा साहस जुटाया और ताबीज उसकी ओर फेंक दिया। धमाका हुआ, बिजली जैसी चमक और भयंकर चीख के बीच चौकीदार का भूत लपटों में जल उठा। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि पूरी गली गूंज उठी। औरत की आत्मा समेत बाकी सभी आत्माएं धीरे धीरे सुनहरी धुंध बनकर आकाश की ओर उठने लगीं। उनके चेहरों पर अब डर और दर्द नहीं था, बल्कि शांति और सुकून था। औरत ने अजय की ओर मुस्कुराकर देखा और बोली, तुमने हमें मुक्त कर दिया, धन्यवाद। धीरे धीरे सब गायब हो गए। गली शांत हो गई। सुबह हुई। अजय थका हारा लेकिन जिंदा उस गली से बाहर निकला। अब वहां न चीखें थीं, न अंधेरा, नहीं डर, बस एक अजीब सी खामोशी। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर यहीं से शुरू हुआ। अजय ने जैसे ही अपना हाथ देखा, उसकी कलाई पर वही ताबीज चमक रहा था और उसकी आंखें लाल चमकने लगी थीं। क्या अजय अब इंसान रहा या उस गली का नया रक्षक बन गया?